सबसे पहले आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आज हम बात करेंगे कि हाफ इनकम्प्लीट नॉलेज यानी आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है। दोस्तों, हम अक्सर जो है कि साइट पर हम सुनते आ रहे हैं या देखते हैं कि बहुत से ऐसे फ्रेशर बराबर आते हैं और जो है कि वो थोड़ा सा 1 महीना या 10 दिन जो है उनका जो सीनियर काम कर रहा है देखा और जो है कि समझते हैं कि हम वो काम आसानी से कर सकते हैं और वो करने लगते हैं और इसके चक्कर में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। या बहुत से ऐसे आदमी हैं कि उनका ट्रेड अलग अलग होता है और जो है कि वो दूसरा काम करते हैं और जो है कि एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वेल्डर है, अगर वो जो है कि फिटिंग का काम करे, अलाइनमेंट करे हाइट वाइट पर, तो दुर्घटना हो सकता है। या फिर जो है कि वो अगर वेल्डर आदमी अगर जो है कि रिगिंग का काम करे, जिसको जो है कि प्रॉपर जो है कि सिग्नल के बारे में पता ना हो, नॉलेज ना हो, तो एक्सीडेंट हो सकता है। और जो है कि बराबर ऐसे होता रहता है कि बहुत से ऐसे आदमी हैं जो है कि हम आराम से ये सब हम काम कर सकते हैं, या हम दूसरे कंपनी में काम करके आए हैं, वहाँ पर कोई नहीं बोलता था। तो दोस्तों, ऐसा जो है कि आए दिन इस चक्कर में जो है कि एक्सीडेंट होता रहता है, या जो आधा अधूरा ज्ञान, जो काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, इस चक्कर में, या फिर जो है कि हम अपना काम छोड़कर हम दूसरा काम करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, या तो एक्सीडेंट होगा या फिर नियर मिस होगा। तो हमें इनसे बचने के लिए हमें जो है कि अपना जो काम है, जो ट्रेड है, वही ट्रेड के हिसाब से काम हम करना चाहिए। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि एक सिविल इंजीनियर, उसको जो है कि अपना प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो वो जो वेल्डिंग बनाएगा, तो क्या वो वेल्डिंग लंबा दिनों तक टिक पाएगा? क्या जो वेल्डिंग होगा वो मजबूत बन पाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं बन पाएगा। दूसरा जो है कि या तो मैकेनिकल इंजीनियर, अगर उसको जो प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो वो मशीनरी क्या वो लॉन्ग टाइम तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। उसी तरह एक डॉक्टर, अगर जो है कि उसको नॉलेज प्रॉपर ना हो मेडिकल के बारे में, मेडिसिन के बारे में, तो वो उसका जो मरीज है वो अपने मरीज को सही कर पाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाएगा। उसी तरह एक रिगर, उसको जो है कि साइट पर अगर रिगिंग के बारे में पता ना हो, सिग्नल के बारे में पता ना हो, तो दुर्घटना होगा। वेल्डिंग के बारे में एक वेल्डर, अगर उसको जो है कि अपना वेल्डिंग के बारे में ठीक से नॉलेज ना हो, तो क्या उसका वेल्डिंग लॉन्ग टाइम तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। उसी तरह जो है कि इसी तरह एक्सीडेंट होता है। अगर जो है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है कि अगर हमको नॉलेज नहीं है, तो एक्सीडेंट का हम न्योता देते हैं। दोस्तों, इसको जो मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा तो क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। एक हेलीकॉप्टर, एक जहाज जो था, उसका जो सफाई कर्मी वो सफाई कर रहा था, और जो है कि सफाई करते करते उसको एक बुक मिला। उस बुक पर लिखा था हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन, यानी जहाज को उड़ाना कैसे है। और उसने जो है कि किताब थोड़ा सा पढ़ा और जो है कि बहुत उस किताब में एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया गया था, और वो बहुत खुश हुआ कि ये तो हम भी जहाज को उड़ा सकते हैं। और उसने जो है कि अंदर गया और सीट पर बैठा, और जो है कि पहला जो बुक था, बुक का पेज पलटा और उस पर लिखा था कि हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए येलो वाला बटन दबाए। और उसने जो है कि येलो वाला बटन दबाया और हेलीकॉप्टर क्या हुआ, जहाज क्या हुआ, वो चलने लगा। चलते चलते मतलब वो स्पीड पकड़ लिया। वो बहुत खुश हुआ कि वाह, मैं तो हेलीकॉप्टर जहाज जो है चलाना सीख गया। अब जो है कि दूसरा पेज पलटा और उस पर लिखा था कि जहाज को उड़ाने के लिए ग्रीन वाला बटन दबाए। उसने जो है कि ग्रीन वाला बटन दबाया, और जैसे ग्रीन वाला बटन दबाया तो जहाज जो है कि आसमान में मतलब ऊपर उड़ने लगा और वो बहुत खुश हुआ कि वाह, अब तो मैं उड़ाना भी सीख गया। उसके बाद से है कि उसने और भी सोचा कि क्यों ना और हाई यानी और आसमान में उड़ाया जाए। उसने जो है कि पेज पलटा और उस पर लिखा था कि और एकदम हाई आकाश में उड़ाने के लिए, आसमान में उड़ाने के लिए आप जो है नीला वाला बटन दबाए। और उसने जो है कि नीला वाला बटन दबा दिया। जैसे ही नीला वाला बटन दबाया, एकदम
जहाज जो है एकदम आसमान में उड़ने लगा और वो बहुत ही खुश हो गया। उसने जो है कि सोच लिया कि वाह, अब हम तो एकदम उड़ाना सीख गए। एकदम पूरा ऊपर मौज मस्ती करने लगा, पूरा घूमा उमा। उसके बाद से है कि उसने सोचा अब लैंडिंग किया जाए खाना वाना खाने के लिए। तो उसने किया है कि पेज पलटा लैंडिंग करने के लिए, तो उस पर लिखा था कि अगर आपको लैंडिंग करना है, लैंडिंग करने के बारे में सीखना है, यानी कि जहाज को कैसे उतारे, तो ये जो बुक है इस पर जो एड्रेस लिखा है इस एड्रेस पर जाएं और वो ये जो बुक जहां से खरीदा हुआ है उस दुकान से 2 किलोमीटर और आगे एक दुकान है, उस दुकान पर जाएं तो एक उस दुकान से वॉल्यूम 2 वाला बुक्स खरीदे और उसको रीडिंग करें। उसके बाद से है आप जहाज को कैसे लैंडिंग करना है, कैसे उतारना है, आप जो है कि अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो दोस्तों, हुआ यूं कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आदमी जो है कि मर गया। तो ऐसे ही आधा अधूरा ज्ञान, हम जो भी काम करते हैं अगर आधा अधूरा ज्ञान रहेगा तो हम जो है कि एक्सीडेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। हमें जो है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर उस काम के बारे में जाने। उसके बाद से है कि अगर हमको अच्छी तरह से आ जाता है, अपने जो है कि जो आपके इंजीनियर हैं, आपके सुपरवाइज़र हैं, आपके जो सीनियर पर्सन हैं जो काम कर रहे हैं, जिनका 2 साल 5 साल एक्सपीरियंस है और अच्छे तरह से उस काम के बारे में जानते हैं, उनसे जो है कि आप उस काम के रिलेटेड पूछें और उसके बाद से ही काम करें। ये नहीं कि उनको देखा और उसके बाद से आपने काम को स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्या है कि दुर्घटना होगा ही होगा। आप लोगों को चाहिए कि जो काम है आप लोगों को वही काम करे। जैसे जो वेल्डर है वो वेल्डिंग का ही काम करे, जो रिगर है वो रिगिंग का ही करे, जो फिटर है वो फिटिंग कर ही करे। अगर जो है कि हम अपना काम छोड़कर अगर हम दूसरे के काम करेंगे तो दुर्घटना हो सकता है। उसी तरह हम ये बात जो है कि हम बराबर बताते हैं, तो बहुत से आदमी कहते हैं कि हम इससे पिछले वाला जो कंपनी है उसमें हम लोग काम वाम करते थे तो ऐसा सेफ्टी वाले नहीं बोलते थे या इंजीनियर या सुपरवाइजर नहीं बोलते थे। तो मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि हर कंपनी में जो रूल रेगुलेशन अलग अलग होता है, हर कंपनी में जो चाहे इंजीनियर हो या सेफ्टी वाले हों, उन सभी का जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। हर कंपनी में जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होता है, उस अकॉर्डिंग ही आदमी काम करता है। उस कंपनी में जो आपने पिछले कंपनी में कैसा काम किया, वहाँ जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कंपनी में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो है कि आप जो मैंने बताया इन बातों को ध्यान रखें। और जो है कि मैं ये बता दूं कि इसके बारे में एक एग्जांपल के साथ कि जाकिर हुसैन साहब जो कि बहुत बड़ा तबला वादक थे, उन्होंने उनके पास एक आदमी आया और बोला कि उस्ताद जी, हमको आपसे जो है कि तबला सीखना है बजाना, क्या आप हमें सिखा देंगे? तो उन्होंने कहा कि हम किसी को सिखाते नहीं हैं, लेकिन जब तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम राजी हैं, लेकिन इससे पहले तुमने कहाँ सीखा है? तो उसने कहा कि हम इससे पहले गुरुजी के पास सीखते थे, 1 साल उनके पास सीखा, वो अच्छा नहीं सिखाते थे, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो जाकिर साहब ने कहा चलो ठीक है, लेकिन हम 2 साल का समय चाहिए और 4 लाख रुपये चाहिए, क्या तुम दे पाओगे? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दे पाएंगे। हमें बस किसी तरह हमें आपसे ही सीखना है, चाहे हमारा कितना समय आप ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। तो तब तक ले जो है कि एक और आदमी आया और उसने भी कहा कि हमें भी तबला बजाना सीखना है, क्या आप हमें सिखा पाएंगे, सिखा देंगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ये बताओ तुम पहले कहाँ सीखे हो? तो बोले कि हम इससे पहले हम कहीं सीखे नहीं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 1 साल का समय चाहिए और 2 लाख रुपये चाहिए। वो बोले कि ठीक है, लेकिन पीछे जो दूसरा आदमी था जो पहले आया था, उसने जो है कि कहने लगा ये क्यों ऐसा, हमसे जो है कि 4 लाख रुपये और 2 साल का समय, और इससे 1 साल का समय और 2 लाख रुपये क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम पीछे जिसके पास से सीख कर आए हो वो कैसा सिखाते थे, वो हमें क्या है कि पहले ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, पहले उसको जो है मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के लिए जो है हमें इतना समय चाहिए और
उसको जो है मिटाने के लिए इतना समय चाहिए और मिटाने के लिए हमें इतना पैसा भी चाहिए। उसका मैं फीस बताया और जो है कि सिखाने के लिए मैंने 1 साल का समय और 2 लाख रुपया लिया, बताया। तो दोस्तों, आप जो है पिछले कंपनी में कैसा काम करते थे, किस तरह करते थे, मैटर वो नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जो है यहाँ पर किस तरीके से करते हैं और करेंगे, मैटर वो करता है। दोस्तों, एक और जो है कि इसके आधा अधूरा ज्ञान के बारे में एक किस्सा बहुत फेमस है। महात्मा बुद्ध जो है बहुत से लड़कों को जो है सिखाते थे, ज्ञान देते थे, और जो है कि जब ज्ञान पूरा दे देते थे, जब उस लायक सभी लड़के हो जाते थे कि वो अपना ज्ञान दूसरे इलाके में बांटे, तो वो लोग जो है कि उनको एरिया डिवाइड कर दिया जाता था, एरिया दे दिया जाता था कि इस एरिया में जाओ और वहाँ से लोगों को मिलो और ज्ञान दो। तो एक ऐसा भी लड़का था जो 6 साल तक हो गया था और जो है उससे पहले कितना जो है कि पढ़ाई करके ज्ञान लेकर और दूसरे जगह चले भी गए और अपना काम भी कर रहे थे, अपना ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन वो जो है कि अभी तक आश्रम में ही था। उसको जो है कि एक दिन है कि वो गया और पूछा कि गुरुजी, आप जो है कि सभी को, हमारे जो पीछे आए, हमारे साथ में आए, उनको भी भेज दिया और हमको अभी तक नहीं भेजे, क्यों? तो बुद्ध जी ने कहा कि ये तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या तुम उस लायक अभी तक बने हो कि नहीं। तो बोला कि हाँ, क्यों नहीं, हम जो है 6 साल से हम हम यहाँ पर आपसे ज्ञान ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने ज्ञान से दूसरों को प्रभावित कर सकता हूँ। तो बोले कि चलो ठीक है, माना किए, लेकिन वो लड़का माना नहीं। वो बोला कि बस हमको एरिया दे दीजिए, हम वहाँ पर मैं अपने ज्ञान से उन लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उसको जो है कि एरिया दे दिया गया और वो वहाँ पर गया और जैसे ही ज्ञान के बारे में, अपना जो धर्म है उस धर्म के बारे में बताने लगा कि वहाँ पर जो भी आदमी थे उसको जो है कि बहुत आदमी मारे, गाली वाली दिए और किसी ने उसको भिक्षा तक भी नहीं दी। उसके बाद से है कि किसी तरह अपना जान वहाँ से बचा कर भागा और जो है कि बुद्ध जी के पास गया और बोला कि गुरुजी, हम वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो जो है कि ज्ञान की बातें सुनना नहीं चाहते हैं, आप जो है हमें दूसरा एरिया दे दीजिए, हम जो है कि वहाँ पर अपना ज्ञान बांटेंगे। गुरुजी ने कहा कि देखो, पहले प्रॉपर ज्ञान लो, आधा अधूरा ज्ञान के साथ कहीं भी काम करोगे तो या तो डांट या फिर लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। क्योंकि क्या है कि हम अगर ज्ञान ना हो और हम जाएं और किसी धर्म के बारे में बोले कि ये गलत है, तो वो जो है कि पहले से उनके दादा परदादा पहले से ही वो करते आए हैं, वो मनाते आए हैं। तो हम उसको जाकर हम रोकेंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, वो हमें बुरा भला कहेंगे। तो हमें जो है कि तर्क देना है, तो उसके लिए हमें क्या है, हमें पहले प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हम जो है कि कोई गलती कर रहा है तो हम उसको पहले एक्सप्लेन नहीं किए और हम डायरेक्ट उसको जो है कि हम बोलने लगे कि ये गलत है। तो शुरू से उसके दादा ने भी किया होगा, उसके बाद से पिताजी ने भी किया होगा, वो करके आया है, और हम डायरेक्ट जाकर हम बोलेंगे तो हमको जो है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गाली भी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें भी जो है कि जो भी हमारा काम है पहले उस काम के बारे में जानना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए, अपने सीनियर से पूछना चाहिए, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसे पूछना चाहिए, इंजीनियर है उनसे पूछना चाहिए, उसके बाद से ही उसमें हाथ लगाना चाहिए। हमारे पास बहुत से ऐसे मशीनरी आता है जो कि इंस्पेक्शन नहीं हुआ होता है, उसको जो है कि चेक नहीं हुआ होता है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो है कि हम वहाँ जाते हैं और जाते ही क्या है कि हम इलेक्ट्रिक में बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं, अपना काम करने लगते हैं, और उसमें कुछ फॉल्ट होता है तो या तो मशीनरी खराब हो जाती है या जो है कि जो ऑपरेट कर रहा है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि उसके बारे में पढ़े, वो कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, उसके बाद से ही काम करना चाहिए दोस्तों। और जो है कि अपने जो पास्ट है, जो आपका ज़िंदगी बीत गया, उसमें आपने क्या किया, गलती की, वो गलतियों के बारे में
जो है याद कीजिए और जो है कि उससे सीखिए, अपने गलतियों से सीखिए। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा अगर गुरु है तो वह है हमारा पास्ट। अगर हम अपना पास्ट से सीखें, अपना बीता हुआ कल से सीखें, तो बहुत से जो है कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बहुत से हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम अपने बीता हुआ कल से भी सीख सकते हैं। और जो है कि अपने गलतियों से सीखने का मौका दूसरों को ना दीजिए। आप जो है कि दूसरे की गलतियों से सीखिए। बहुत से ऐसे आए दिन दुर्घटना होते रहते हैं, न्यूज़ में आता है, पेपर में आता है, हम कहीं सफ़र में कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे गलती होता है। तो उन गलतियों से सीखिए कि वो गलती आपने कैसे की, कैसे हो गया। और जो है कि आप जो है अपने गलतियों से सीखने का मौका दूसरों को ना दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत से कंपनी में दुर्घटनाएं भी रोकी जा सकती हैं और आप जो हैं कि बहुत से धोखे से बच जाएंगे। और जो है कि बहुत से ऐसे दुर्घटनाएं आपके साथ जो हुआ था या फिर नियर मिस या बहुत कुछ दुर्घटनाएं हो सकती थी, उनसे भी बचेंगे। आप जो है दूसरे की गलतियों से सीखिए, अपने गलतियों से सीखने का मौका दूसरों को ना दीजिए। तो मैं यही कहूँगा और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को, जो भी आप वीडियो देखते हैं, वो कमेंट में बताएं, शेयर लाइक ज़रूर करें।